हेलो एंड वेलकम बैक टू ट्रेडिंग ऑफिशियल। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप अपने $100 को $1000 में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये कोई क्लिकबेट नहीं है, ये एक रियल टेस्टेड स्ट्रैटेजी है जिससे आप अपने $100 को $1000 में कन्वर्ट कर पाओगे। अगर आपके पास $100 है और आप सोच रहे हो कि क्या मैं इस $100 को $1000 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो मेरा आंसर है कि हाँ, आप $100 को $1000 में कर सकते हो, बट वैसे नहीं जैसे बाकी लोग सोचते हैं, जैसे कि ओवरनाइट हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, 1 हफ्ते में हो जाएगा। दैट्स नॉट द केस। आपको $100 को $1000 करने में कुछ टाइम और कुछ स्टेप्स लगेंगे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स जस्ट डायरेक्टली जंप इनटू द वीडियो। और ये वीडियो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी, तो हर पॉइंट को अच्छे से समझना ऑर्डर वाइज, क्योंकि आखिर तक आप समझ जाओगे कि आपको ये प्लान कैसे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना है। पहला स्टेप हमारा आता है, दैट इज ग्राउंड रियलिटी चेक। पहले तो हम लोगों को ये समझना होगा कि $100 से ट्रेड करना मतलब हमारे पास एक लिमिटेड फायर पावर रहेगा जिससे हमें ट्रेड करना है। तो हमें कुछ चीज़ें अपने दिमाग में स्पेशली डालनी होगी। फर्स्ट इज कि यू कांट ओवर ट्रेड। आप ओवर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आपको एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ट्रेड्स सेट करने होंगे पर डे, और उससे ज़्यादा आप ट्रेड नहीं ले सकते। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो $100 से, तो आप दिन में मैक्सिमम 1 ट्रेड्स ले सकते हो ताकि आप ओवर ट्रेडिंग ना करो। और अगर आपको बाकी ट्रेड्स लेने हैं तो आप अपने डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग कर सकते हो। फिर उसके बाद में हमारा पॉइंट आता है कि आपको हाई एक्यूरेसी सेटअप्स देखने होंगे। आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी यूज़ करनी होगी और उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में आपको कुछ ऐसे सेटअप्स देखने होंगे जो पर्टिकुलरली आपके हर चेकलिस्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब अगर आप प्राइस एक्शन यूज़ कर रहे हो तो आपके पास 5 से 6 कन्फर्मेशंस होने चाहिए, 5 से 6 चेकलिस्ट होनी चाहिए जिसको आपका ट्रेड सेटअप पूरी तरीके से वैलिड कर रहा है, और तभी जाकर आपको उस ट्रेड में एंटर करना होगा। एंड उसके बाद का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज प्रॉपर मनी मैनेजमेंट। आपके पास प्रॉपर मनी मैनेजमेंट रहना चाहिए। $100 मतलब आपका कैपिटल बहुत छोटा है जिसको आपको सोच समझ के यूज़ करना है और उनको सहेज के रखना है, तभी जाकर आपका वो अकाउंट बच सकता है। वरना आपका अकाउंट ब्लो होने से, यानी कि वाइप आउट होने से कोई नहीं बचा सकता। और मोस्टली ट्रेडर्स $100 से स्टार्ट तो करते हैं, बट 2 से 3 दिन में या फिर 1 हफ्ते के अंदर अपना कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं, क्योंकि वो एक ट्रेड में सारी चीजें जीतना चाहते हैं। मतलब कि वो एक ट्रेड में ही अपने $100 को $1000 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज अ ह्यूज मिस्टेक, विच इज अ ह्यूज ब्लंडर। तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि अगर आपको $100 to $1000 जाना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके जाना होगा। आप ऐसा रैपिडली सीधा जंप नहीं कर सकते। $100 to $1000 पे आपको 100 to 120 पे जाना होगा, फिर 150 पे जाना होगा, और ऐसा छोटे छोटे जंप्स लेके आप $1000 पे पहुंच सकते हो। उसके बाद में हमारा आता है सेकंड स्टेप, विच इज ट्रेडिंग विथ अ स्ट्रैटेजी। आपको एक पर्टिकुलरली स्ट्रैटेजी यूज करनी होगी जिसमें 3 पॉइंट्स आएंगे। तो सबसे पहला उसका पॉइंट हमारा आता है, दैट इज यूज माइक्रो लॉट। माइक्रो लॉट में आपको सिर्फ 0.01 लॉट साइज से ट्रेड करनी होगी, और आपको जो मैक्सिमम रिस्क लेना है पर ट्रेड वो लेना रहेगा $1 या फिर $2 का। मतलब कि आप अपने कैपिटल का सिर्फ 1 या 2% ही रिस्क करोगे पर ट्रेड। फिर उसके बाद में आता है हमारा सेकंड पॉइंट, विच इज 1 ट्रेड पर डे। और आपको इसमें सिर्फ 1 ट्रेड लेनी है पर डे। मतलब आपको हाई क्वालिटी सेटअप पे ध्यान देना होगा और वही ट्रेड लेनी होगी। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा, इट इज़ नॉट नेसेसरीली ट्रू कि आपको हर दिन ट्रेड करना है। आपको किसी दिन मार्केट में जाना होगा, एनालाइज करना होगा, बट अगर मार्केट आपको पर्टिकुलर सेटअप नहीं देता है तो आपको उस दिन ट्रेड अवॉइड करनी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम ट्रेड 1 लेनी है, या फिर आप 0 ट्रेड भी ले सकते हो। अगर आपको कोई पर्टिकुलर सेटअप नहीं मिलता है तो आपको उस दिन के लिए ट्रेड अवॉइड करनी है। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नो रिवेंज ट्रेडिंग। अगर आपका पहला ट्रेड लॉस में चला जाता है तो आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आपका $1 या $2 का लॉस भी हो जाता है तो आप उसको 1 से 2 दिन में रिकवर कर सकते हो, बट आपको उसी दिन उसी लॉस रिकवरी के चक्कर में नहीं जाना है। आपको टाइम लेना है और वो लॉस रिकवर धीरे धीरे करना है। आप अगर रिवेंज ट्रेडिंग करोगे तो रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में आपका कैपिटल पूरा ब्लो भी हो सकता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप 1 ट्रेड लो या फिर ट्रेड मत लो। और आपको रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। मतलब लॉस होता है तो इट इज ओके, एक्सेप्ट द लॉस एंड मूव ऑन, नेक्स्ट दिन का वेट करो। फिर उसके बाद में हमारा थर्ड पॉइंट आता है, दैट इज गो फॉर 1:2 या फिर 1:3 या 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। मतलब कि अगर आप एक ट्रेड में ₹10 का
लॉस बियर करने वाले हो तो आपका जो टारगेट रहना चाहिए वो 20 रुपए का रहना चाहिए। इस केस में अगर आप $1 का रिस्क ले रहे हो तो आपका जो टारगेट रहना चाहिए वो $2 का रहना चाहिए मिनिमम, बट आप $3 से $4 भी टारगेट रख सकते हो। मतलब कि आपको अगर हाई क्वालिटी सेटअप मिलता है तो 1:4, 1:5, 1:10 भी मुमकिन है। मतलब अगर आप $1 रिस्क करते हो और आपने एक 1:10 की ट्रेड कैप्चर कर ली तो आप $1 रिस्क करके $10 का प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। बट ये ट्रेड्स थोड़ी रेयर होती है, इसीलिए आपको हाई क्वालिटी सेटअप्स पे ध्यान देना होगा। अब इसके बाद में हमारा आता है थर्ड पॉइंट, दैट इज कंपाउंडिंग प्लान। मतलब आपको कंपाउंडिंग प्लान के साथ चलना होगा, मतलब कि आपको अपने कैपिटल को समेट के रखना होगा। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लेते हैं आपने $100 से स्टार्ट किया और पहले वीक में आपने $20 का प्रॉफिट कर लिया और आपका कैपिटल बन गया $120। और इसी $120 से आप उस वीक ट्रेड करोगे, मतलब नेक्स्ट वीक का आपका जो टारगेट रहेगा वो 120 के हिसाब से रहेगा। और 120 के बाद अगर आप सेकेंड वीक कंसीडर करते हो तो 120 150 में कन्वर्ट हो सकता है, और वही $150 थर्ड वीक में $200 बन सकते हैं, और वो $200 फोर्थ वीक में $250 बन सकते हैं। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि आपको अपने प्रॉफिट को, चाहे एक वीक में $20 का प्रॉफिट हो या $50 का प्रॉफिट हो, उसको विड्रॉ नहीं करना है। आपको उसे समेट के रखना है और आपका कैपिटल धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। मतलब कि आप अपने कैपिटल को कंपाउंड करते जाओगे धीरे धीरे। आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बड़ा मार्केट है फॉरेक्स मार्केट, और फॉरेक्स मार्केट में $6.6 ट्रिलियन से ज़्यादा का वॉल्यूम होता है एक दिन में। तो मार्केट में पैसा भले ही है, बट आपको अपने कैपिटल को बढ़ाते जाना है, ताकि आपके कैपिटल जैसा जैसा बढ़ रहा है आपका प्रॉफिट भी धीरे धीरे बढ़ते जाए आपके कैपिटल के हिसाब से। और इसके बाद में हमारा आता है फोर्थ स्टेप, जिसमें आपको 3 चीज़ें अवॉइड करनी है। फर्स्ट इज नो ओवर लेवरेजिंग। लेवरेजिंग का मतलब सिंपल है, आप अपने ब्रोकर से उधार ले रहे हो। मतलब कि अगर आपका कैपिटल $100 का है और आप अपने ब्रोकर से 1:1000 का लेवरेज ले रहे हो, तो ये ओवर लेवरेज हो गया। आपको आइडियल लेवरेज 1:100 या फिर 1:200 रखना है, उससे ज़्यादा आपको लेवरेज नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा लेवरेज मतलब ज़्यादा रिस्क, और ज़्यादा रिस्क मतलब अपने कैपिटल से हाथ धोना पड़ सकता है। फिर उसके बाद में आता है हमारा सेकेंड पॉइंट, दैट इज नो स्टॉप लॉस। आपको हमेशा ट्रेड में एंटर करने से पहले स्टॉप लॉस लगाना होगा। आप एंट्री करने से पहले स्टॉप लॉस एनालाइज करो और स्टॉप लॉस लगाओ, ताकि अगर इन केस किसी भी सेकंड में मार्केट अपने अगेंस्ट पलट जाता है तो हमारा कैपिटल बचा रहेगा। क्योंकि अगर हम लोग किसी दिन स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं और गलती से मार्केट क्रैश कर जाता है तो आपका पूरा अकाउंट गायब हो सकता है, पूरा अकाउंट ब्लो हो सकता है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपको स्टॉप लॉस हमेशा लगाना है। एंड उसके बाद में आता है थर्ड पॉइंट, दैट इज ट्रेडिंग एवरी कैंडल। आपको हर कैंडल पे ट्रेड नहीं करना है। आपको भले ही सेटअप्स ढूंढने हैं, आप सारे सेटअप्स ढूंढ के डेमो अकाउंट में ट्रेड करो, बट रियल अकाउंट में आपको सिर्फ हाई क्वालिटी सेटअप्स ट्रेड करने होंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि वो सेटअप इतना परफेक्ट हो ताकि आपका जो दिन का एक ट्रेड का कोटा है वो कंप्लीट हो सके। तो आपको उस ट्रेड को इतना परफेक्टली एनालाइज करना है कि आप भले ही अगर वो ट्रेड लॉस में जाती है तो उसको रिग्रेट ना करो, क्योंकि आपका वो सेटअप हाई क्वालिटी सेटअप था और उसी सेटअप के पीछे आपने पूरा दिन डाला है और वही एक सेटअप, वही एक ट्रेड आपको सही लगी है। आपको रिग्रेट नहीं करना है। भले ही लॉस होता है तो चलेगा, बट आपको हर कैंडल पे ट्रेड नहीं करना है। आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, आपके इमोशंस बेस्ड ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो आपको वो बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप फोमो ट्रेडिंग करते हो, आपने कोई सेटअप ढूंढ लिया और इस सेटअप से मार्केट इस लेवल तक जा सकता है या इस टारगेट लेवल तक जा सकता है, और मार्केट अगर वहां तक जाता है तो आप सोचोगे कि काश मैं ये ट्रेड में एंटर कर जाता, काश मैं ये प्रॉफिट बुक कर लेता, और आप फोमो के चक्कर में विदाउट थिंकिंग अगेन आप उस ट्रेड में डायरेक्टली जंप इन कर लोगे और एक गलत ट्रेड आपका पूरा कैपिटल गवा सकता है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा, आपको हर कैंडल पे ट्रेड नहीं करना है और आपको इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। फिर हमारा आता है फिफ्थ पॉइंट, दैट इज माइंडसेट एंड डिसिप्लिन। देखो, $100 एक बहुत छोटा अमाउंट लगता है, बट अमाउंट छोटा हो फर्क नहीं पड़ेगा, आपका माइंडसेट बड़ा होना चाहिए। आप अपने $100 को $1000 या फिर $10,000
कंसिडर करके उस अकाउंट को मैनेज करो, ताकि आप अपने अकाउंट को अच्छे से मैनेज कर पाओ। क्योंकि आपको $100 पे 20% का प्रॉफिट बहुत छोटा अमाउंट लग रहा है, मतलब $20 का जो प्रॉफिट होगा वो बहुत छोटा अमाउंट लगेगा एट द एंड ऑफ द मंथ। बट थिंक ऑफ अ बिगर नंबर, अगर आप वही $1000 से करते हो 20% मतलब $200, और अगर आप $10,000 से करते हो 20% मतलब $2,000। $2,000 इज़ अराउंड 1.8 लाख रुपीज़। जितना बड़ा आपका नंबर रहेगा उतना बड़ा आपका प्रॉफिट रहेगा। तो आपको हमेशा अपने अमाउंट पे नहीं ध्यान देना है, आपको अपने परसेंटेज गेन पे ध्यान देना है। आप $100 से $101 भी बनाते हो तो आपको $1 का प्रॉफिट नहीं कंसिडर करना है, आपको 1% की प्रोग्रेस कंसिडर करनी है। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना होगा कि फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट ऑन अमाउंट। और उसी में हमारा लास्ट पॉइंट आता है, दैट इज चेज परफेक्शन नॉट प्रॉफिट। आपको अपने प्रोसेस को परफेक्ट करना है, आपको प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है। आपका जो एंड गोल रहना चाहिए वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर, वो एक अच्छा ट्रेडर बनना रहना चाहिए, ना कि आपको इतने सारे पैसे कमाने हैं। आपका जो एंड गोल रहेगा वो रहेगा कि मैं चाहे यहाँ से 1 साल बाद 2 साल बाद एक अच्छा ट्रेडर, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहता हूँ, ना कि मैं 1 से 2 साल में लाखों या करोड़ों रुपए कमाना चाहता हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, उस पर एक अच्छा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे मेरे साथ 20,000 से ज़्यादा लोग डेली लाइव ट्रेड करते हैं और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके सारे ट्रेड्स प्रोवाइड करता हूँ जो वो लोग भी कॉपी कर पाते हैं। और अगर आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता, फॉरेक्स का एफ भी नहीं आता, तो डोंट वरी, आई हैव गॉट यू कवर्ड। मैं वहाँ पर आपको सारी चीज़ें बेसिक से इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल तक सिखाता हूँ। वहाँ पे मैं रोज़ लाइव आकर आपको ट्रेडिंग भी सिखाता हूँ और इसी के साथ साथ मार्केट एनालाइज भी करता हूँ और ट्रेड्स भी लेता हूँ। तो अगर आपको ऐसे ट्रेड्स चाहिए जो आप मेरी कॉपी कर पाओ तो आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड आई विल सी यू देयर। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल।